आभास नहीं हो, समझा कि नहीं? तो जब हमें आभास ही नहीं है इसलिए बड़ा दुख होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने छोटे और सीमित थे। सोचिए अगर ये हमारा अखंड भारत रहता, हमसे मजबूत सेना किसी की नहीं रहती, हमसे मजबूत कोई किसी की क्रिकेट टीम नहीं रहती। आज जो हम सेना पे खर्चा कर रहे हैं, वो आज हम अपने शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा कर रहे हैं। आज हमको इतना बदनसीबी है कि इतना पागल-पागल पड़ोसी मिला, सब हम ही से टूटा है सब। अफ़गानिस्तान हम ही से टूटा है, पाकिस्तान हमसे ही टूटा है, बांग्लादेश हमसे टूटा है, म्यांमार हमसे टूटा है। म्यांमार से रोहिंग्या घुस गए सब, बांग्लादेश में बांग्लादेशी घुस गया सब, पाकिस्तान से तो जब मन तब घुस के फट जाता है सब। ये हमारा दुर्भाग्य है। बहुत कीमत चुकाए हैं हम लोग, और हम लोग को आगे एक ऐसा नशा घोल दिया गया है राजनीति का कि हम उसके आगे नहीं सोच पाते हैं। बड़ा खराब होता है। लोग कहते हैं कि किसने आजादी में इसने विभाजन किया, उसने विभाजन। हम उनसे पूछते हैं जिन लोगों ने आजादी के समय थे, उन्हें एक्सेप्ट कैसे किया कि भारत का विभाजन होगा? करना ही नहीं चाहिए। हम आज कहते हैं कि सरकार आप लोगों से कहेगी तुम्हारे खेत में चीन पार देते एक लाइन, इन्हें तुम्हारा, इन्हें तुम्हारे, इन्हें दूसरे का, मान लोगे? बट हमने देश मान लिया है। हम खेत का विभाजन नहीं स्वीकार करने वाले। ट्रेन में हवाई चप्पल पकड़ के सोने वाले की चप्पल न गायब हो, हम देश गायब कर दिए। जानते हो क्यों? भ्रम का नशा। बहुत खराब चीज है, बहुत खराब। समझा गया कि नहीं गया? जब फूहड़ लोग धर्म में आएंगे ना, तो केवल लड़ने की बात करेंगे। संपन्न और बुद्धिमान व्यक्ति आएगा, धर्म में प्रेम और करुणा सिखाएगा। याद रखिए, आपके धर्म के कट्टरता, आपके धर्म की उग्रता, आपके धर्म में बवाल को देख के कोई आपके धर्म की ओर आकर्षित नहीं, बल्कि और दूर हो जाएगा और अपने धर्म से और प्रेम करने लगेगा। अगर कोई धर्म से आकर्षित होगा, याद रखिएगा, प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोगों से आकर्षित। समझा गया कि नहीं आ गया? याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों से आकर्षित होगा। ये अल्लाह अकबर करके बम फोड़ने वालों से इस्लाम से और दूरियां बढ़ेंगी। ये किसी के धार्मिक कार्यक्रम में अड़चन डालेंगे तो आपसे और दूरियां बढ़ेंगी। बहुत गंवा दिया है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ, सबसे पहले यूनिटरी किया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट लाया। उसका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। बाद में कलकत्ता को 2 भाग में बांटा पीट्स इंडिया एक्ट में, बट ये दोनों अंग्रेज रख लिए। कंट्रोलर का काम सेना को रखना था, अब डायरेक्टर का काम व्यापार देखना था। क्या था? व्यापार। लेकिन फिर क्या हुआ? पिटाया कब? 1857 में। 1857 में। उसके बाद नियम बनाया 1858 में कि द्वैत शासन समाप्त, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, भारत का शासन राजा के हाथ में, राजा का चमचा वायसराय। लेकिन 1919 में सब कांड कर दिया, जलियांवाला बाग। तो 1919 में क्या आया? द्वैत शासन। कहां पे द्वैत शासन? राज्य में। राज्य का द्वैत शासन खत्म हुआ 1935। केंद्र में द्वैत शासन आया 35। बर्मा भारत से अलग हुआ 35। संविधान का ब्लूप्रिंट 35। भारत का संविधान का 85% हिस्सा 35 में। समझा गया? लेकिन हस्तांतरित और आरक्षित विषय राज्यों को कब दिया गया था? 1919। और यहाँ पे शासन करने के लिए यूपीएससी की परीक्षा यानी आईएएस सिविल सेवा की परीक्षा 1919। राज्यों के द्वैत शासन 1919। समझा गया कि नहीं गया? और यही 1919 था जिसमें महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला। 1919। अब आगे बढ़े, बताओ, राज्यों में द्वैत शासन 1919। राज्यों के द्वैत शासन का अंत 1935। और केंद्र में द्वैत शासन 1935। आप इसमें दोनों में से कौन लगा सकते हैं? समझ में आ गया कि नहीं? हो जाए बिन दीजिए मच्छरदानी, यही सब हो गया। सहूलियत का ध्यान दिया गया है कि आपको ऑप्शन ढूंढने में समय ना लगे, बल्कि कंसेप्ट पढ़ने में ज्यादा आप ध्यान दे सके। टेंशन नहीं लो जी, फेल होने नहीं देंगे हम। दिक्कत है ना कि हमारा हाथ जब तक इतना, जब तक आपका हाथ सर पे है हम फेल नहीं होंगे सर। दिक्कत है तुम हमारा हटा के अपना हाथ रख लेते हो। नहीं समझे? या तो फिर जिससे फोनवा पे बतियाते हो उसका हाथ रखवा लेते हो, और जिससे तुम फोन पे बतियाते हो वो है भस्मासुर। जकरा पे हाथ धरेगा वो भस्म हो जाएगा। लड़की से समझ आ रहा है? लड़कन से ढेर मत बतिया करो लो तुम लोग। यहाँ नहीं बात करते हैं, लेकिन लड़कियों को क्या लगता है ना, लड़कियां खूब तारीफ करता है तो ये सब बतियाती है, तो लड़कियों से कोनो मतलब, कहता बौक है पूरा। लेकिन क्या करेंगे, बहुत तारीफ करता है। यही तारीफे सुने का बतीबे करती है। नहीं समझ आ गया? आज जो झगड़ा होता है, काहे नहीं फोन करते हो? वो किस लिए नहीं कि खाना तारीफ करे। नहीं समझ आ गया? ठंडा का दिन है, बच बचा के रहो। नहीं समझ आ गया? सब झूठ बोलता है सब। नहीं समझ आ गया? सबको बात में भ्रम मत रहना। सब अंग्रेज से ज्यादा खतरनाक है सब।
आगे बढ़ते हैं। शिक्षा पर 1 लाख खर्च हुआ, शिक्षा पर खर्च हुआ 1813, लेकिन शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया 33, शिक्षा का माध्यम बना दिया अंग्रेजी 33 समझ में आ गया कि नहीं? तो शिक्षा पे 1 लाख खर्च हुआ 1813 और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के दिया 33, हाँ 33 को किसे कर दिया गया 33। अच्छा 1933 में एक और चीज हुआ था, देखो 13 में ना 2 चीजें याद रखिएगा, शिक्षा पर 1 लाख खर्च और भारत में ना ईस्ट इंडिया कंपनी बेलगाम घूमने लगी, बेलगाम घूमने लगी। जैसे अभी भारत में अडानी कैसे है, जो चीज देखो अडानी को मिल रहा है, कुछ देखो अडानी को मिल रहा है, तो मान के ऐसे ही कुछ साल पहले अंबानी को मिलता था, रिलायंस को, जो चीज देखो रिलायंस को मिलता था, जो चीज देखो रिलायंस एकदम अमीर हो गया। एक बात 2015 के आसपास ना रिलायंस को बड़ा घमंड हो गया, मोदी जी से थोड़ा सा रूडली हो गया। मोदी जी को अरे अरे तेरी क्या सरकार से बढ़कर तुम है, अडानी आगे बढ़ो। अभी रिलायंस क्या हो गया पीछे, अडानी। आप लोग बचपन में इसका नामों नहीं सुने होंगे अडानी का, देखते देखते दुनिया का टॉप पे हो गया कि नहीं हो गया? तो गवर्नमेंट का जैसे रहेगा वैसे हो जाता है। ऐसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उड़ने लगी थी, महारानी को झमका दिया जाके, कितना पैसा देते हैं आपका नखड़े है, महारानी पट्टे ईगो पे ले ली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे बोल रहा है, वो नाप देते हैं, इसको भी नाप दी महारानी, कही कि आज से भारत में केवल व्यापार तुम नहीं करोगे, बाकी कंपनियां भी जाएंगी, उनको भी ठेका मिलेगा, उनको भी सरकारी जमीन मिलेगा, उनको भी 1 रुपया पे जमीन मिलेगा, जाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी गरीब होने लगा। तो व्यापारिक एकाधिकार को रोका गया कब? 13 में, और 1835 में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त। तो कंपनी के एकाधिकार को कम किया 13, समाप्त कर दिया 33, शिक्षा पे 1,13,000, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 33, मैकाले आ गया 33, समझ में आ गया कि नहीं? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो कहते हैं मैकाले के हिसाब से है, वो है। अभी मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा ऐसा कर दिया था कि ज्यादा सोच समझ हम लोग नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग मैकाले को कितना गरियाएंगे, आजादी का 70-80 साल हो गया, अब तो सुधार हो जाना चाहिए। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था खराब किया, भाई आप एक स्कूल क्यों नहीं खोलते हैं? अपने हिसाब से बता के बताइए ये व्यवस्था ठीक है, नहीं समझे? तो शिक्षा पे कितना खर्च हुआ? 1 लाख, माध्यम अंग्रेजी 33, शिक्षा पे 1,13,000, माध्यम अंग्रेजी। कंपनी के एकाधिकार को कम किया, असमाप्त कर दिया, एकाधिकार कम कर दिया था और कहा था कि आप चाय आप ही खरीदिएगा और कोई नहीं खरीदेगा, और चीन देश से व्यापार आप ही कीजिएगा और कोई नहीं करे। समझ आ गया कि नहीं गया? तो गवर्नमेंट एकाधिकार में बहुत पावरफुल होता है गवर्नमेंट के पास। जैसे अभी प्लास्टिक के जो ग्रेनुअल्स होते हैं, प्लास्टिक का जितना चीज आता है वो रिलायंस के कंट्रोल में है। प्लास्टिक का ये जो बॉटल देते हैं, चाहे बिस्लरी का पानी पीजिए, चाहे आप इनले का पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, माजा पीजिए, प्लास्टिक का बर्तन यूज करिए, थरिया यूज कीजिए, टीवी का बाहर का ग्लास यूज कीजिए, फाइबर यूज कीजिए, प्लास्टिक का कुछ यूज कीजिए, समझ में आ गया कि नहीं? सबके ऊपर आधा कंट्रोल किसके, 80% कंट्रोल किसका है? रिलायंस। वो कहता है प्लास्टिक बेचबे नहीं करेंगे। प्लास्टिक का दाल बेचता है, उसे पैलेट्स बोलते हैं, ग्रेनुअल या पैलेट्स, वो मटर के दाना बराबर होता है, तो ले जाइए इसको। अब जिसको जो प्लास्टिक बनाना है वो 20 बोरा 30 बोरा दाल खरीद के लाता है प्लास्टिक का, उससे दाल बराबर होता है। उसको गर्म इंजेक्शन मशीन बोलते हैं, उसमें डाल दीजिए, उसको गर्म करके पिघला देगा, और जैसा सांचा रहेगा उसमें दाब के प्लास्टिक का चम्मच, प्लास्टिक का लोटा, प्लास्टिक का यूज एंड थ्रो वाला कप, मग, चना फुलाते हैं आप लोग प्लास्टिक के कटोरा में। विद्यार्थी के दुकान घर में लॉज में दुनिया भर का प्लास्टिक का सामान है, आपको पता नहीं चल रहा है क्या कहाँ से रहा है, समझा गया? अच्छा, मजबूरी भी रिलायंस, क्योंकि ये चीजें निकलती है पेट्रोलियम वेस्ट से, पेट्रोलियम वेस्ट से। अब आप कहेंगे कि सर सरकार का भी तो पेट्रोलियम वाला है, ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया का, ई काहे नहीं हो रहा है? ये भैया, तो सरकार का तो बीएसएनएल भी था, बीएसएनएल मारा तभी तो ये जियो, नहीं समझा? रिलायंस के पास है जियो और सरकार के पास है मोरो। रिलायंस के पास क्या है? जियो, और सरकार के पास मोरो, समझा गया? तो भारत में अमीर लोग कुछ रिसर्च करके अमीर नहीं बना है, ये नीतियों का फायदा बना के क्या बन गया? अमीर। और अमेरिका में सब रिसर्च करके अमीर बना है। इलॉन मस्क स्पेस एक्स लाया है, स्टार लिंक लेके आया है, टेस्ला की टेक्नोलॉजी लेके आया है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर, फेसबुक। आप सोच के इमेजिन करो,
क्या देश को घमंड होगा ट्विटर वाले को। दुनिया का प्रधानमंत्री हम लोग का ट्विटर चलाता है, कोई सूचना देना होता है ट्वीट करके देता है। दुर्भाग्य देखो, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्विटर नहीं चलाता है, तो तुरंत ऐप चलाता है। आज हमारे प्रधानमंत्री का अपना बना दे, सारी सूचना उसको दे, कल से हम लोग चालू कर देंगे। हम तो ट्विटर पर नहीं मैसेज उसे, तो ऑफिस के लोग करते हैं क्योंकि जरूरी है, क्योंकि जो उससे जुड़े हैं। हमको फेसबुक आज ले नहीं आता है, व्हाट्सअप मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है, तो क्योंकि नॉर्मल मैसेज, वो 1 रुपये वाला मैसेज वो बड़ी टॉप है, पढ़ ले कि ना पढ़ल बुझे भी नहीं करता है, पता है क्या कर सकते। आगे बढ़े, बताइए। एक अधिकार को कम किया गया, समाप्त हुआ 33। कंपनी का एक अधिकार समाप्त 33। भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को 1858, 1858 किसे दिया गया? राजा को। किसे दिया गया? राजा। राजा से रानिया झगड़ा कर दी, दे हमार कंपनी, भाग, तोरा से मना जमतो, तो रानिया छीन ली, किससे? राजवा से। 1876 में, देखो ना, भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के पास है। दोनों मियाँ बीवी में जमता नहीं था उतना, नहीं समझा क्या? बौक था राजवा, नहीं समझे? राजा बौक था, नहीं समझा। तो बताइए, राजा को दिया गया उठाओ, महारानी ले ली 76 में। हाँ 76 में, समझ में गया कि नहीं? 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। 1919 में बहुत सारा परिवर्तन हुआ था, बहुत सारा चीजें आया था, तो ऐसे करके 1858 हुआ, 1876। विभागीय प्रणाली 1861 में आया था, विभागीय प्रणाली 1861, आईपीसी की धारा 1861, सीआरपीसी 1861, हाईकोर्ट, मतलब समझो न्यायालय और विभाग से संबंधित सब 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में, क्योंकि 1858 में पिटाया था सब, 57 में, और 2 साल लगातार पिटाया सब, लगातार पिटाया सब। कहा था कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल फेल्योर है। इन्होंने हाईकोर्ट बनाया, पुलिस का अधिनियम लाया, आईपीसी लाया, सीआरपीसी लाया, हाईकोर्ट लाया। इसी आधार पर पहला हाईकोर्ट 1861 में कलकत्ता में बना। 61 के अधिनियम के तहत 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाईकोर्ट बना था। समझ में आ गया कि नहीं? विभाग बनाया गया कि रक्षा विभाग ये देखेंगे, ये देखेंगे। पहले वायसराय सब देखता था, समझा गया? फोन रखो जी, ला हम बतिया के बतिया रहा था। हाँ, फोन नंबर वाला लिख देंगे, जा सार्वजनिक संपत्ति हो जाएगा, नहीं समझे? एक अधिकार समाप्त कर देंगे हम यहाँ, लिख दे नंबर लेके मोबाइल, बतिया रहे ही में यहाँ पे लिख दे। बेचारा एकदम टेंशन में आ गया, एकदम चेहरे उतर गए ना, अरे बाप ओ बाप, नहीं समझ आ गया। आगे देख चलिए, समझ में आ गया। विभागीय प्रणाली 1861, मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। और यही वो समय था जब पाकिस्तान का निर्माण फिक्स हो गया। पाकिस्तान का जन्मदाता, पाकिस्तान का निर्माता किसे कहते हैं? 1909, किसे कहते हैं? मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, यही फिक्स हो गया था कि पाकिस्तान का निर्माण होगा 1909। जिन्हें इतिहास की गहरी जानकारी नहीं है उन्हें लगता है 1947 में पाकिस्तान बना था, गलत है। पाकिस्तान का निर्माण 1909 में हुआ था और इसका जन्मदाता मिंटो को कहा जाता है, मिंटो द सेकेंड, मिंटो सेकेंड, उसी के समय हो गया था। और इसका ध्यान किसी पे नहीं गया, लेकिन राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माता मिंटो था और इसका बीज बो दिया गया था 1909 में। इसकी फसल की कटाई हुई थी 1947 में और जिन्ना था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? तो पाकिस्तान जो था ना वो गर्भवती हो गया 1909 में, समझ आ गया? डिलीवरी कब हुआ? चलिए अब अगला देखते हैं, संविधान का ब्लूप्रिंट। संविधान का ब्लूप्रिंट 1935, संविधान का ब्लूप्रिंट। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार क्रिप्स प्रस्ताव पे आया था? नहीं, अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन पे आया था। और कैबिनेट मिशन में था क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस, 3 लोग थे, क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में ब्रिटेन के 3 को कैबिनेट मंत्री आए थे, उन्होंने 2 चीज दिया था कि आप टेम्पोररी गवर्नमेंट बना लीजिए और संविधान निर्माण कर लीजिए। जब मेन गवर्नमेंट हट जाती है तो उस गवर्नमेंट को अंतरिम सरकार कहते हैं। जैसे बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार है, वेनेजुएला में भी अंतरिम सरकार है। तो ये जब मेन गवर्नमेंट नहीं रहती है तो उसे क्या कहेंगे? अंतरिम सरकार। तो अंग्रेज जब गए सब तो किसके पास शासन था? अंतरिम सरकार के पास। और संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किसके समय आया था? देखो क्रिप्स के समय आया था, लेकिन हम लोग ने क्रिप्स को ठुकरा दिया था, तो बाद में वो कैबिनेट मिशन के साथ आया, अंतरिम सरकार प्लस संविधान। तो क्रिप्स प्रस्ताव में भी था ये चीज। आगे बढ़े, बना लीजिए। क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस थे।
तो आपको कोई को ऑप्शन है वो 24 को ऑप्शन है। संविधान के अगर संविधान निर्माण से क्वेश्चन पूछा तो नहीं बचेगा ये लिख देना, अगर पूछ दिया तो बचेगा नहीं। आगे बढ़े। संविधान में कुल कितने सदस्य थे? 389 389, लेकिन जब विभाजन हो गया फाइनली 284 बचे थे ना। कितने बचे थे? 284। विभाजन के बाद 299 बचे, फिर डेथ होने के बाद 284 बचे। अब महिलाएं कितनी थी? 15, क्योंकि जब पाकिस्तान कुछ लोग चले गए तो कितना बचा? 299। उसके नहीं, यहाँ पे 5 महिलाएं थी। जब विभाजन हो गया उधर भी चले गए, कुछ का डेथ हो गया, तो फाइनल कितने बची? 8। तो महिला में पहले कितनी थी? 15, फाइनल बाद में कितनी बची? 8। समझ में गया? तो विधान बनाने के लिए कितने लोग का चयन हुआ? 389। लेकिन जब विभाजन हुआ तो जो लोग उस साइड से आए थे वो लोग का चला गया वहां पे। एक्चुअल संविधान बनाने में 2 ही लोग का हाथ था, BN राव और अंबेडकर साहब। BN राव तो एक तरह के सलाहकार थे। क्या थे? सलाहकार। अंबेडकर साहब लेकिन मेन वही कर रहे थे, बाकी लोग को कुछ बुझाइए नहीं रहा था, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कुछ बुझाई नहीं रहा था। इसलिए देखिएगा संविधान निर्माण के टाइम पे अंबेडकर साहब का ही मेन रोल था। इसलिए कई लोग कहते हैं कि संविधान निर्माता ऐसे कह दिया जाता, तो भाई तो बाकी लोग काहे नहीं बना लिया? अंबेडकर साहब मना किए थे? हाँ, आगे बढ़े। अगला देखते हैं, प्रारूप समिति। संविधान में महिला सदस्य 15, लेकिन फाइनली कितनी थी? 8, क्योंकि विभाजन होने के कुछ उधर चले गए, फिर कुछ का डेथ हो गया। बहुत सारे लोग उस टाइम पे क्या हुए? डेथ किए थे। महात्मा गांधी को मार दिया, नाथूराम, सरदार पटेल का डेथ हो गया, उधर जिन्ना मर गया। उस साइड में मर जाता पहले ही तो ठीक रहता। नहीं समझ में गया? उस समय हम नहीं थे ना, नहीं तो अगर हम रहते ना तो तुम लोग को पूरा बैच लेके चलते, जिन्वे को मुंह आते थे। क्या होता? फांसी लग जाता, काम खत्म। कौन सा अमृत हो गया? अमृत पी के लग जाता फांसी। अगला बात में कोई इतिहास का मास्टर आता पढ़ाता है, जिन्ना को मारने वाला खान सर। नहीं समझ में गया? खान सर को फांसी कहाँ दिया गया? दिल्ली। हो गया, काम खत्म। और कौन जीता? देश का विभाजन नहीं होता, न जाने कितनी समस्याओं का क्या हो जाता समाधान। ई मरबो किया नाथुराम तो जाके गांधी जी को मार दिया। अजब आदमी था। अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर साहब। संविधान दिवस 26 नवंबर, 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया था। संविधान बनाते से संविधान की अंतिम बैठक संविधान लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। संविधान लागू किया गया 26 जनवरी। संविधान लागू किया गया 26 जनवरी। संविधान सभा के सलाहकार BN राव। संविधान सभा के सलाहकार BN राव। कितना दुख होता है ये चीज जान के कि जब भारत अंग्रेजों ने 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया, तो बर्मा का संविधान बनाने के लिए BN राव को भेजा गया। कितना दुख होता है। बाप को बाप, हमारा ही देश तोड़ के हमारे ही लोग से संविधान बनाते हो। बाप, कितना सोच के देखो ना, हम लोग कितना क्या कर लिए। हम लोग यहाँ पे अंग्रेज हमसे डरते थे। उन्हें ये लगा था ना कि अगर भारत का विभाजन कर देंगे तो भारत के लोग विद्रोह कर देंगे, क्योंकि भारतीयों ने ऐसा किया था। धर्म के आधार पर विभाजन, पहला विभाजन बंगाल विभाजन था 1905। इतना बवाल हुआ कि बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। तभी अंग्रेजों ने कहा कि इसको काम करो, ये तो लड़ जाएगा, तो हिंदू मुसलमान अलगे नहीं हो रहा है, लड़वाने के लिए एक आदमी को लाओ। तब उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग बनाया, फिर उसके बाद मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया, फिर भी डरते थे सब। तो विंस्टन चर्चिल और ब्रिटेन में एक बैठक हुई थी, कहा था कि एक बार भारतीयों को चेक करो तो देशभक्ति है कि खत्म हो गया। तो उन्होंने क्या किया? बर्मा तोड़ा। 1935 में कह दिया कि हम बर्मा तोड़ेंगे, और अंग्रेज पूरी फोर्स लेके बैकअप में थे। अरे बाप रे बाप, पीटरसन मत अभी बोले 300 का देश तोड़ेंगे, बर्मा तोड़ेंगे, कोई कुछ बोल भी नहीं किया। देखो, अरे कोई नहीं बोल रहा है, चुपचाप रहना। भारतीय से कोई पीट देता है। तो 1935 बीता, 36 बीता, 37 बीता, कोई नहीं बोल रहा हो, तोड़ दो। अब तो 35 के अधिनियम के तहत बर्मा को तोड़ा, 37, और तब यहां से रिपोर्ट आया कि अब पाकिस्तान तोड़ सकते हैं, इन लोग के अंदर देशभक्ति और ये वाली चीजें उतना संगठित नहीं है। तब जाके उन्होंने क्या कर दिया? पाकिस्तान तोड़ दिया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। बर्मा को अलग किया गया 1935, बर्मा अलग हुआ 1935 के तहत। आगे बढ़े। हेलो, दूसरा का क्वेश्चन तो आया, आगे बढ़े। चलिए, इनमें से कौन सा असत्य है? नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व, तो सब ब्रिटेन से आया है। संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया, बिल्कुल सही है।
सबसे जरूरी तो नागरिकता है, जो एकहरी नागरिकता है, हमारे यहाँ देश की नागरिकता मिलती है, राज्य की नागरिकता नहीं मिलती। दूसरा देखिए, मूल अधिकार, महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब अमेरिका से आया है। न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति कहां से आया? अमेरिका से। बिल्कुल सही है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से आया है। आयरलैंड से। राज्यपाल और शिष्य शक्ति कनाडा से आया, बिल्कुल सही है। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से आया, जबकि आपात जर्मनी से आया, बिल्कुल सही है। गणराज्य शब्द फ्रांस से आया। कहां से आया? फ्रांस से। गणराज्य शब्द कहां से आया? फ्रांस से। सोवियत संघ से नहीं आया, सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना आया है। क्या है? पंचवर्षीय योजना। तो 5 नंबर असत्य है, गलत है। वित्तीय